ये कहानी प्रचलिन काल की है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था और अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। उसका कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगलों में रहता था और जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था अंगुलीमाल उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी ही उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। फिर एक दिन महात्मा बुद्ध उस गांव में आए और लोगों ने उसका खूब स्वागत और सत्कार भी किया। फिर महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहाँ के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने फिर लोगों से उसका कारण जानना चाहा। फिर लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वो निर्दोष राहगीरों की हत्या कर देता है। फिर महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध उस जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि गांव वाले जानते थे कि अंगुलीमाल से बच पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत स्वभाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी, ठहर जाओ, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे कि मानो कि कुछ सुना ही नहीं। फिर पीछे से और ज़ोर से आवाज़ आई कि मैं कहता हूँ ठहर जाओ। फिर गौतम बुद्ध रुक गए। फिर गौतम बुद्ध ने पीछे पलट कर देखा तो सामने एक काला खूंखार व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आँखें और हाथों में तलवार लिए वो बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला भी लटक रही थी और वो बहुत ही डरावना भी लग रहा था। फिर बुद्ध ने शांत और मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। फिर अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की तरफ देखा। बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था, बल्कि अंगुलीमाल जिन लोगों को रोकता था वो भय से थरथर काँपने लगते थे। फिर अंगुलीमाल बोला कि हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। फिर बुद्ध बोले कि तुझसे क्या डरना? अरे डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। फिर अंगुलीमाल जोर से हंसने लगा और कहा कि हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। फिर बुद्ध बोले कि अगर तुम सचमुच में ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ कर ले आओ। फिर अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला कि इसमें क्या है, तुम कहो तो अगर मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला कि नहीं नहीं, पेड़ उखाड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, इन पत्तियों को वापस उस पेड़ में जाकर जोड़ दो। उसके बाद अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला कि भला टूटे हुए पत्ते भी कभी जुड़ सकते हैं। इस बात पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम जिस चीज़ को जोड़ नहीं सकते भला उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल सुनता ही रह गया और वो महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता ही रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया था। अंगुलीमाल को लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। फिर उसे आत्मग्लानि होने लगी। फिर वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। फिर भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में लिया और उसे अपना एक शिष्य बना लिया। वही अंगुलीमाल डाकू आगे चलकर महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही अच्छा शिष्य बना। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे लाइफ में भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ, समस्याएं और कई ऐसे बुरे इंसान होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें बदला नहीं जा सकता और इनका सामना भी नहीं किया जा सकता और हम डरते हैं उनसे दूर भागते हैं। हमें लगता है कि इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम शांत दिमाग और निडरता के साथ किसी का भी सामना करें तो उसे सच में बदला जा सकता है और उसे हराया भी जा सकता है और उसे जीता भी जा सकता है। तो दोस्तों, आपको भी गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।